उसका माइंड, जेलेंस्की क्या है, कॉमेडियन है बेसिकली, ठीक है, तो जेलेंस्की कम से कम लड़ाई तो लड़ रहा है, ट्रंप वो भी नहीं कर रहा। जो आर्म फोर्सेस के फील्ड मार्शल ने सिर्फ धमकियां नहीं दी हैं, बल्कि खुद को ट्रोल किया है। जी हां, अपने आप को। उन्होंने कहा है कि इंडिया एक चमचमाती मर्सिडीज की तरह है जो हाईवे पर चल रही है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान एक ट्रक है। उन्होंने पूछा है कि अगर ट्रक मर्सिडीज से टकरा गई तो नुकसान किसका होगा? क्या बात है सर, क्या बात है सर। And the threat that impacts the rest of the world too. A dangerous rhetoric. Why was it allowed? What was said? And what India has to say about it. आसिम मुनीर ने आरोप लगाया कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में शामिल है, और इस संबंध में उन्होंने कनाडा में एक सिख नेता की हत्या, कतर में 8-9 सेना अधिकारियों का मामला और कुलभूषण जाधव जैसी घटनाओं का उदाहरण दिया। वैसे भारत पहले ही इन सभी आरोपों का खंडन कर चुका है। सिंदूर के दौरान भारत के साथ भीषण लड़ाई के बाद मुनीर की यह दूसरी वाशिंगटन यात्रा थी। पाकिस्तानी सेना द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार मुनीर ने अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान वरिष्ठ राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व तथा पाकिस्तानी प्रवासी समुदायों के सदस्यों के साथ उच्च स्तरीय बातचीत की। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन से भी मुलाकात की और अपने पेशेवर हितों के कई मुद्दों पर चर्चा की। बयान में कहा गया कि उन्होंने केन को पाकिस्तान आने का न्योता भी दिया है। Looking at it may happen soon. जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आईआईटी मद्रास में ये बात कही कि पाकिस्तान के साथ युद्ध नजदीक है और अब की बार सिर्फ आर्मी को ही नहीं लड़ना है। जनरल द्विवेदी ने पाकिस्तान के आसिम मुनीर को भी लपेटे में लिया और कहा कि कई लोगों के लिए विक्ट्री दिमाग में होती है। जैसे आप पाकिस्तान में किसी से पूछ लें कि आप जीते हो या हारे हो जंग में, तो हर कोई यही कहेगा कि हमारा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल बन गया है, तो जीते ही होंगे, है कि नहीं? If you ask to a Pakistani whether you lost or won, you say my chief has become field marshal. We must have won only. That's why he has become field marshal. वापस तो आसिम मुनीर पहुंचा यूएस, और आसिम मुनीर ने जा करके वहां पर यूएस में सीधी सीधी भारत को धमकी देनी शुरू कर दी। धमकी वो उसने इस प्रकार से दी है कि उसने कहा कि इस बार अगर कोई भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी ऐसा कन्फ्रंटेशन होता है जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ था, तो हम तो भाई सीधा है कि रिलायंस की जो जामनगर रिफाइनरी है जो कि गुजरात में स्थित है उसके ऊपर सीधा अटैक करेंगे। और ये जैसे ही उसने बोला कि किसी भी मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन में हम रिलायंस जामनगर रिफाइनरी के ऊपर अटैक करेंगे, ये ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी ने भारत के वाइटल ऑयल रिसोर्सेज के ऊपर अटैक करने की बात करी है। वाइटल ऑयल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर किसी ने अटैक करने की बात करी है। और ये बात कही जा रही है कि आसिम मुनीर के दिमाग में नहीं आ सकती है, ये कहीं और से ये सारी चीज़ें जो हो रही है ये कहीं और से पीछे से कहीं से और से की जा रही हैं। इंडिया एक शाइनिंग मर्सिडीज है, हाईवे में फरारी की गति से भाग रहा है, वही पाकिस्तान तो एक डंप ट्रक है। जी हाँ, डंप से ही भरा है पाकिस्तान। ये वही ट्रक है जो कि फुल ऑफ ग्रेवल, वो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ग्रेवल भी नहीं है, उससे भी बहुत बुरा है जिससे पाकिस्तान भरा हुआ है। और अगर ये ट्रक कार से टकराएगी तो कौन लूज करेगा? दोस्तों दरअसल ये कहना चाह रहे हैं जी, इंडिया पाकिस्तान के वॉर में पाकिस्तान के पास कुछ खोने को है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तो बर्बाद मुल्क है। अगर किसी के पास कुछ खोने को है तो वो भारत है। दरअसल दोस्तों ये वही एनालॉजी है जो भारत में भी कुछ लोग अक्सर दिया करते हैं, कुछ उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन ये हम कहते हैं पाकिस्तान का ना भविष्य है ना कुछ है, वो एक खत्म देश है। अब दोस्तों ये वाली बात पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी कह रहे हैं। पहले तो ये भौका इसकी ये मानसिक स्थिति दिखाता है कि अगर हमारा अस्तित्व तुमने खत्म किया या हमने ये देखा कि हमारा अस्तित्व खत्म होने जा रहा है तो हम न्यूक्लियर नेशन हैं, हम आधी दुनिया तबाह कर देंगे। अच्छा, आधी दुनिया कह रही है, साले हमसे क्या मतलब है? तो अब यहां आप इनकी मानसिकता देखिए, यानी इनकी धमकी भी इस बात से बाहर निकल कर आती है कि अगर तुमने हमारा अस्तित्व बिगाड़ा या इस दुनिया में खत्म किया तो हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे। यानी तुम मानते हो कि अगर न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं हुआ तो भारत के बैकड्रॉप में भारत तुम्हारा अस्तित्व तक खत्म कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कथित तौर पर आसिम मुनीर ने अमेरिकी दौरे के दौरान कहा था कि भविष्य में भारत के साथ युद्ध में उनके देश के अस्तित्व को खतरा महसूस हुआ तो वो इस क्षेत्र को परमाणु युद्ध में झोंक देगा। उन्होंने कहा था कि हम एक परमाणु राष्ट्र हैं और अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं तो हम अपने साथ आधी दुनिया को भी ले डूबेंगे। मई में भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद पिछले 2 महीनों में मुनीर का ये दूसरा अमेरिकी दौरा था। जून में उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद दोनों देशों में तेल समझौते समेत कई मुद्दों पर सहयोग करने की सहमति बनी थी। बेसिर पैर के बयान हैं जिनकी वजह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पॉलिटिकल माइलेज के लिए दिए जाने वाले बयान हैं।
यहाँ बैठ करके ये भारत की परेशानियां गिनाने लगता है कि देखो सिखों के साथ भारत क्या कर रहा है, कुलभूषण जाधव का केस कैसे हुआ, भारत के जो लोग जाकर कतर में फंस गए थे। तो भारत का एक तरीके से भारत के खिलाफ अमेरिका को मोर्चा मतलब मंच बना करके भाई अमेरिका में बोलूंगा तो बात वैलिडेट करेगी, तो वहां से ये भारत के खिलाफ बोलना शुरू होता है। फिर इस तरह से बोलते हुए कि भाई देखो हमने पहले भी कहा है कि पाकिस्तान के लिए कश्मीर जो है वो कोई मतलब मुद्दा नहीं है, इंटरनल मुद्दा नहीं है, ये एक इंटरनेशनल मुद्दा है और हमें उसको हर मंच पर उठाना है। तो कुल मिलाकर के ये अपने बयान में भारत को धमकी देते हुए कामयाब होते हैं अमेरिका में बैठ करके। ये धमकी देने का तरीका भी एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखा रहा है आदमी का। धमकी ये भी हो सकती थी कि तुमने अगर हमारा बाल भी बांका किया तो हम तुम्हारा अस्तित्व खत्म कर देंगे, ये भी धमकी हो सकती थी ना। तो यहां इन लोगों की सोच पता चलती है। फिर इसने इंडस वाटर ट्रीटी पर बोलते हुए बोला कि इंडिया डैम बना कर दिखाए। जब इंडिया डैम बना लेगा, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मिसाइल्स की कमी नहीं है, हम 10 मिसाइल मान के वो डैम डिस्ट्रॉय कर देंगे। मेरे कुछ हुआ नहीं। तो अब ट्रंप को धीरे 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 ये सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन पूंछ जो है ना वो भाई टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। अब हुआ ये कि आसिम मुनीर को बुलाया गया। इनको एक बात पता है, जब ट्रंप ने क्या बोला था कि पाकिस्तान में तेल निकला है। अब पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कहां निकला है भाई, पाकिस्तानी खुद नहीं पता तेल कहां निकला है, लेकिन ट्रंप ने फिर बोला कि पाकिस्तान में तेल निकला है, मैं एक कंपनी आइडेंटिफाई कर रहा हूं अमेरिकन जो पाकिस्तान के अंदर से तेल निकालेगी। एक और बात ट्रंप ने बोली, हो सकता है आगे चल के पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। वो जानता है, देखिए ट्रंप जो है ना टीवी का आदमी है भाई, बेसिकली वो टेलीविजन। ट्रंप इज अनदर टाइप ऑफ जेलेंस्की। उसका माइंड, जेलेंस्की क्या है, कॉमेडियन है बेसिकली, ठीक है। तो जेलेंस्की कम से कम लड़ाई तो लड़ रहा है, ट्रंप वो भी नहीं कर रहा। अब ट्रंप क्या चाहता है कि किसी तरीके से पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत को रैटल करे, पाकिस्तान का इस्तेमाल करके। तो पाकिस्तानियों को बोला है कि जरा कुछ बहु करो। तो वहां पे फील्ड मार्शल एक बोटी एक रोटी के चक्कर में पहुंच गया वहां पे, और उसने बोलना शुरू कर दिया कि न्यूक्लियर वॉरफेयर हो जाएगी। मैंने आपको ट्वीट करके बताया था ना कुछ दिन पहले, मेरा ट्वीट जाके देखिए। ट्रंप कश्मीर के बारे में बोलेगा, मैंने बोला था आपको, ये सारा का सारा स्टेज सेट उसी के लिए हो रहा है, भारत को प्रेशराइज करने के लिए। अब इसी के साथ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति को शतरंज के खेल से तुलना करते हुए बताया कि इस दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे की चालें समझने और तोड़ने में लगे थे। वहीं भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने दावा किया था कि मई में हुए संघर्ष के दौरान भारत ने 6 पाकिस्तानी विमानों को मार गिराया था। और अभी तक मैंने आपको आसिम मुनीर की जितनी बातें बताई हैं उसमें ये वाली अभी तक की सबसे इंटेलिजेंट बात उन्होंने बोली है, क्योंकि इससे पता चलता है आसिम मुनीर को कि उनकी औकात क्या है। घिसे पीटे ट्रक से ज्यादा पाकिस्तान कुछ है ही नहीं। बात तो सही है। आसिम मुनीर ने ये तो बता दिया कि ट्रक अगर मर्सिडीज से भिड़ेगा तो किसका नुकसान होगा, लेकिन वो ये बताना भूल गए कि नुकसान होने के बावजूद मर्सिडीज की कीमत नई नवेले ट्रक से ज्यादा ही होती है। What I'm saying that this is how you can influence the population. So it is the domestic population, it is the adversaries population, and it is the neutral population. लेकिन आसिम मुनीर की धमकी, जनरल द्विवेदी का बयान और अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये कहना कि हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए कुछ भी करेंगे, क्या ये एक तरह से पाकिस्तान के साथ फिर से युद्ध की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या? पहले इस जैसे ये चीज़ कही जाती है, जो लोग जानते हैं कि हाथी को, अगर हाथी वाली सेना है उसको हराना बहुत मुश्किल होता है, और अगर आप हाथी मार देते हो तो सेना खत्म हो जाती है। तो उस तरीके की कुछ बात थी। तो अब हाथी यहाँ पर इसको मॉडर्न डे वॉरफेयर में किस कंटेक्स्ट में कहा जा रहा है? एरियल स्ट्राइक के कंटेक्स्ट में, चिड़िया जो पत्थर गिरा रही, तो एरियल स्ट्राइक के कंटेक्स्ट में मॉडर्न डे वॉरफेयर में इसको आसिम मुनीर इस्तेमाल कर रहा है। और एक्चुअल में हाथी का कहने का मतलब इसका है कि जो इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, मुकेश अंबानी टाइप के जो उद्योगपति हैं, उनको टारगेट करके उनको ख़त्म करो, तो आप भारत को सीधी सीधी चोट पहुँचा सकते हो। तो एक्चुअल में जो इसने पूरा ये कुरानिक वर्स दिया है वहाँ से पिक किया है और इसको ये इस कंटेक्स्ट में यूज़ कर रहा था। मुकेश अंबानी को पूरी तरीके से इसने सिंगल आउट करके बोला कि ये ही इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, और अगर हम इसको टारगेट करते हैं और इसको यही पूरी इंडिया की ग्लोबल स्टैंडिंग है, इसको हम टारगेट करते हैं तो भारत को बहुत भीषण चोट लगेगी। उसके बड़ा मार्केट है उनके डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए, तो इसलिए वो जो लॉबी है जो प्रो इंडिया है वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ देखने लगे। तो इसके लिए आसिम मुनीर ने वहां पे न्यूक्लियर बोगी भी खेला है, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि भाई हम तो देखो सुसाइड बॉम्बर हैं। बोला ये नहीं, बोला हालांकि ये कि देखिए अगर पाकिस्तान को कुछ होगा तो आधी दुनिया को साथ में लेके जाएगा, हमारे पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स है। ये एक तरीका है दुनिया को ब्लैकमेल करना कि देखो जब भारत हमें ठोकता है तब तुम मुंह क्यों बंद कर लेते हो, कोई तो न्यूक्लियर कार्ड वाला एग्जाम्पल से तुम भी थोड़ा डरा करो, नहीं तो तुम्हें तो हम मार गिराएंगे। तो इस प्रकार से सुसाइड बॉम्बिंग की धमकी पाकिस्तान दे रहा है। ये दोस्तों उनका फियर टैक्टिक है कि पश्चिमी देश और उनके जो थिंकर्स हैं वो भी इंडिया पाकिस्तान वॉर को एक ग्लोबल वॉर की तरह लें और उस तरीके से उसको सोचे ताकि भारत पे दबाव बने
कि भारत रिस्ट्रेन दिखाए, जाके टॉक्स करे और ये सारी चीजें करे। दोस्तों, यानी इसने यहां पर यह भी मान लिया कि ये एक अबाबील छोटी सी चिड़िया है। आमतौर पे आदमी ये भी कह सकता था हम वो बाज हैं कि हम पर अगर तुमने निगाहें डाली तो हम तुम्हारी निगाहें निकाल लेंगे, ये भी हो सकता था ना। तो इसकी सारी धमकियां बता रही हैं और एंड में बेस्ट धमकी इसने दी है कि इसकी वाकई औकात क्या है। उद्देश्य की पूर्ति में भारत एक बार भी इसे दुश्मन करार नहीं दे रहा है। इसे कह रहा है भाई हम अपने हितों की रक्षा कर रहे हैं, आप अपने हितों की रक्षा करो। और भारत ने अपनी तरफ से प्रतिक्रिया देते हुए एक लाइन और कही, और वो कहा कि भाई हमारे मित्र राष्ट्र में बैठ करके अगर कोई अपनी मतलब उसकी धरती से हमें न्यूक्लियर धमकी दे रहा है तो ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। भारत ने इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी। मतलब कि परमाणु हथियार की धमकी पाकिस्तान की पुरानी आदत है, लेकिन अमेरिका में बैठ करके और एक ऐसे व्यक्ति को जिसको केवल अपनी पूजा करवाने में विश्वास है, वो वहां से इस तरह के बयान आने पर अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो ये दुनिया के लिए ठीक नहीं है। खैर, ये पाकिस्तान सिर्फ एक गाय जैसी है जो दूध देती है, दैट्स इट। इनका और पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं 3.5 साल ट्रंप रहेगा व्हाइट हाउस में और 3.5 साल ट्रंप भारत के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेगा और वहां पे काम आएगा पाकिस्तान।